नमस्कार दोस्तों। हम क्राइम और ऑफेंस में अंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर होता है। जब हम हिंदी में बात करें, क्राइम को भी अपराध कहेंगे, ऑफेंस को भी अपराध कहेंगे। ये एक नॉर्मल बात है जो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्राइम और ऑफेंस में अंतर क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज किसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं? हमारी सोसाइटी द्वारा, हमारे समाज द्वारा क्या है कि उनको स्वीकार किया गया है। रीति रिवाज कैसे? किसी भी धर्म में आप जाइए, उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं। कोई ना कोई रीति रिवाज है, चाहे मैरिज को लेकर के, चाहे और किसी मामले में देखिए, अलग अलग रीति रिवाज अलग अलग धर्म के होते हैं। जिस प्रकार से कि बहुत सी अवधारणा है लोगों की कि जो मैरिज है वो इंटरकास्ट में ही होनी चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, है ना। जहाँ क्या है कि जो बहू होगी, जहाँ घूंघट जैसी प्रथा है हमारे भारत के अंदर, कई जगहों पर है, कई स्थानों पर है, कई जगह नहीं है। स्पेस टू स्पेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो क्या है कि वो भी एक हमारे रीति रिवाज हैं, जहाँ बहुत सी नॉर्मल सी बात है कि हम बड़ों को क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, या उनके चरण छूते हैं, या अपने अपने धर्म के अनुसार हम उनको बुलाते हैं, जो भी उनके अपने बोलने का उनका होता है। हम किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लेंगे। तो वो तो ये क्या होते हैं, ये सोसाइटी द्वारा ही बनाए गए, स्वीकार किए गए नियम हैं। यदि कोई इनका कोई उल्लंघन करता है, अगर इनका कोई वायलेशन होता है, तो जो भी व्यक्ति इसका वायलेशन करता है उसको कहते हैं डेविएंट बिहेवियर, अर्थात विचलित व्यवहार। जो हमारे सोसाइटी द्वारा स्वीकार किए गए नियम हैं, उनके विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो वो उससे क्या हो जाती है, सोसाइटी प्रभावित होती है, सोसाइटी पर, समाज पर प्रभाव पड़ता है। वो एक इलीगल कार्य हो जाता है। उसी को ही हम क्या कह सकते हैं, क्राइम कह सकते हैं। क्राइम का अर्थ क्या है कि जो समाज को प्रभावित करता हो, उनके इमोशन को प्रभावित करता हो, तो वो हो गया एक क्राइम। कैसे प्रभावित हुआ? मान लो कि इंटरकास्ट का हमारे यहाँ प्रथा है, इंटरकास्ट में शादी होनी चाहिए और स्त्री घूंघट करेगी। कोई जरूरी ना कि जो बहू होगी वो घूंघट ही करेगी, नहीं करेगी, क्या कर लोगे? जहाँ क्या है कि इंटर मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी, नहीं हो रही, क्या कर लोगे? ये क्या है कि इससे क्या है कि सोसाइटी, समाज प्रभावित तो हो रहा है, इसमें कुछ शक नहीं है, प्रभावित नहीं हो। इलीगल कार्य करना किसके विपरीत? कि सोसाइटी के बनाए हुए नियमों, जो उसके सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसके विपरीत कार्य करना, ये तो एक क्राइम कह सकते हैं आप। और इसकी इसी क्राइम की सेकंड स्टेज क्या होती है, यदि यही किसी लेजिस्लेचर द्वारा, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे किसी स्टेट की असेंबली हो, अगर उसके द्वारा अगर इसी को ही कोई एक्ट में, अधिनियम या कोई कानून बना करके उसको पास किया जाए, कहीं ना कहीं किसी एक्ट में इसको डिफाइन किया जाए कि यदि किसी व्यक्ति ने जानते हुए कपटपूर्वक कोई ऐसा कार्य किया है जो कि मैंने आपको पहले ही सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट, यानी कि डेविएंट बिहेवियर का ऐसे कार्य किया है, मेंस रिया के जो एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर कहीं इसको किसी कानून में डिफाइन किया जाए, वो ऑफेंस होगा। ऑफेंस में जरूर कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान होगा, चाहे 100 रुपए के फाइन ही क्यों ना हो, तो चाहे किसी प्रकार की कोई भी, कहीं ना कहीं उसका पनिशमेंट का प्रावधान सरकार द्वारा किया जाएगा, तभी हम उसको ऑफेंस कह सकते हैं। साधारण शब्दों में हम समझें, ऑफेंस शब्द का जब भी हम इस्तेमाल करें तो हमारे
मन में ये बात आ जानी चाहिए कि जो मैं ऑफेंस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको कहीं न कहीं कानून में इसको कहीं न कहीं डिफाइन किया गया होगा, इसमें कहीं न कहीं सज़ा का प्रावधान है, नहीं तो आप क्राइम कह सकते हैं। अगर आप ऑफेंस के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन से कानून में लिखा है, कैसे क्या है या कुछ भी है, तो आप उसको क्राइम कह सकते हैं, लेकिन ऑफेंस कहने के लिए आपके मन में ये होना चाहिए, इसको कहीं न कहीं किसी कानून में इसको डिफाइन किया गया है। यानी कि क्राइम क्या है, एक इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल क्या है कि कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जो ऑफेंस होगा वो होगा फॉर्मल टाइप। फॉर्मल टाइप भी कहीं न कहीं दिक्कत में इसको डिफाइन किया गया होगा किसी कानून के अंदर। शायद आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, संतुष्ट रहो, और हम तो यही, जो भी आपकी सुप्रीम पावर पर आप विश्वास रखते हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे आप सभी हमारे दोस्त स्वस्थ रहें,